गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 8.4। तो इसमें हम कर रहे थे 5th क्वेश्चन और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इसके काफ़ी पार्ट कर लिए थे, आज हमारा 8th पार्ट। तो देखते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये भी। उससे पहले थोड़ा मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। ये हमने स्टार्टिंग से ही किया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पहली वैल्यू आ जाती है साइन की, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बार बताया है, तो आपने ध्यान रखना है ये साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो दो फार्मूले बन गए। वैसे ही कॉस थीटा होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। चार फार्मूले। वैसे ही टैन थीटा ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन टैन। तो 6 फार्मूले यहाँ से ही आपके लर्न हो जाते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला है, टैन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इनके अलावा 3 आइडेंटिटीज थी जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वाली थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर आप साइन को पहले भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। थर्ड वाली कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है, इनमें से दो फार्मूले और निकल जाते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 5th क्वेश्चन नंबर 5th का हमारा 8th पार्ट है। तो हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका भी स्क्वायर। तो हम पहले डायरेक्ट इसका स्क्वायर खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही यहाँ पे भी खोलेंगे हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं किया, फार्मूला लगाया, ये लिख लिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आप b स्क्वायर पहले भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या किया, साइन स्क्वायर a को मैंने पहले लिख लिया, उसके साथ ये लिख लिया प्लस कॉस स्क्वायर a, इनको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 2 साइन ए, साइन ए को वैसे ही रखा, कोसेक ए, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक ए की वैल्यू है 1 अपॉन साइन ए, या फिर आप इधर साइन को भी लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक, तो इसको वैसे ही रहने देना, ए को लिखना है, ए को वैसे ही रहने देना, साइन और साइन कट जाएंगे। अगर साइन को 1 अपॉन कोसेक लिखते हो, कोसेक कोसेक कट जाएंगे।
यहाँ तक हो गया हमारा। फिर इस टर्म को इसको लिख लो, कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा, पहले लिख लिया हमने। फिर आगे +2 कॉस ए, तो सेक को मैंने लिख लिया 1/cos, प्लस सेक स्क्वायर ए सेम, कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल, या आप इधर कॉस को भी लिख सकते हो 1/sec, तो सेक कैंसल, एक को लिखना है। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये आ गई हमारी 1, प्लस ये आ गया 2/2, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसको भी वैसे ही रखा, +2 प्लस सेक स्क्वायर ए, 1 + 2 3 और 2 5, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी लगाई, इसकी वैल्यू भी लगाई, बाकी प्लस कर दिए, तो 5 और 1 6 और 1 7, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये आ गया हमारा आंसर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या किया, यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी, तो हमने होल स्क्वायर खोल लिया, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², यहाँ पे भी a² + 2ab + b²। उसके बाद क्या किया, मैंने यूज़ कर लिया कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा की जगह साइन थीटा लिख लिया क्योंकि कैंसिल हो रहा है, या आप साइन थीटा को लिख सकते हो 1/cosec, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने लिख लिया सेक थीटा को लिख लिया 1/cos थीटा, तो वहाँ से भी cos कैंसिल हो गया। और ये जो साइन स्क्वायर ए था और cos स्क्वायर ए, इनको इकट्ठा लिख लिया क्योंकि इनकी आइडेंटिटी है, ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो वैसे ही इनको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हमारा रह गया कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू लगा ली, सेक स्क्वायर ए की भी वैल्यू लगा ली, तो बस आंसर आ गया। तो ये था हमारा 8th पार्ट। फिर देखते हैं उसके बाद 9th पार्ट। उसके बाद 9th पार्ट है हमारा 5th क्वेश्चन का ही, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। सॉल्यूशन, तो हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक को चेंज कर लेंगे, कोसेक किसके बराबर होता है 1/sin, कोसेक ए आ गया 1/sin ए माइनस साइन ए, वैसे ही सेक आ गया 1/cos ए माइनस कॉस ए। सेक को चेंज किया और कोसेक को चेंज किया,
ये आ गया कॉस और कोसेक आ गया 1/sin, सेक आ गया 1/cos। तो उसके बाद डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। फिर ये जो पहली वाली आइडेंटिटी है इसको ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार साइन को उधर लेके गए, एक बार कॉस को उधर लेके जाना है। एक बार साइन को उधर लेके गए माइनस, एक बार कॉस को उधर लेके गए तो माइनस। तो ये हमारा बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये बन गया ऊपर हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये फार्मूला यूज कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर था एक बार कैंसिल हो जाएगा, कॉस भी एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रह गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसको यहाँ पे ही रखते हैं हम, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आगे जाना यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी है 1/tan a प्लस कॉट ए। तो हमने पहुंचना कहाँ पे है, राइट हैंड साइड को यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ कॉस और साइन में है। तो हम क्या करेंगे, tan को ये लगा लेंगे साइन अपॉन कॉस, और कॉट को लगा लेंगे कॉस अपॉन साइन। साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को लगा लिया कॉस ए अपॉन साइन। 1/cot 1/tan वो भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हमने पहुंचना कहाँ पे है, साइन और कॉस तक। इसलिए मैंने tan को लगा लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लगा लिया कॉस अपॉन साइन। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और साइन और कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/1/cos ए साइन। क्योंकि ये जो बीच में है ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये 3 टर्म है, तो लास्ट वाली ऊपर आ जाती है, कॉस ए इंटू साइन ए इस, ये रख लिया सेकेंड। फर्स्ट में वैल्यू देखो कॉस ए साइन ए, सेकेंड में भी वैल्यू है कॉस ए साइन ए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो कॉस ए साइन ए आ गया वैल्यू, तो राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई कॉस ए साइन ए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमें यही तो शो करना था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे यहाँ से राइट हैंड साइड क्यों नहीं पहुँचे, अगर यहाँ से राइट हैंड साइड पहुँचना था आपने ऐसे ऐसे चलना था, थोड़ा टफ है ये। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ली, लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको इस वैल्यू तक पहुँचा दिया, फिर राइट हैंड साइड ली, उसको भी इसी वैल्यू तक पहुँचाया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये, तो राइट हैंड साइड की भी वैल्यू है ये, तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। कोसेक को चेंज किया, यहाँ सेक को चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से जो दो फार्मूले निकलते थे वो यूज हो गए यहाँ पे।
फिर उसके बाद जो जो कटता था काट दिया, बाकी आ गया। वैसे ही हमने tan और cot, tan को मैंने कर दिया sin अपॉन cos, cot को कर दिया cos अपॉन sin। क्यों किया? क्योंकि हमें cos और sin तक जाना है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीच में हमारी आइडेंटिटी बन गई 1, तो 3 टर्म में लास्ट वाली ऊपर आ जाएगी। तो यही हमारी थी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फिर लास्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 5 का ही 10th पार्ट। तो 10th पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। मतलब पहले वाले की वैल्यू दिखानी है tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू भी दिखानी है tan स्क्वायर a, दूसरे वाले की भी वैल्यू दिखानी है tan स्क्वायर a। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली लेंगे इसको। पहले ये वाली साइड ले लेते हैं। वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट आप इसकी वो लगा सकते हो, वैल्यू लगा सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू होती है sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a ये होता है cosec स्क्वायर a। तो यहाँ तक आ गया हमारा, tan तक पहुँचना है हमने। फिर मैंने क्या कर लिया, sec को चेंज कर दिया। sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, और स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin, स्क्वायर था तो स्क्वायर। 4 टर्म में लास्ट दो उल्टी हो जाएंगी। 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन a अपॉन cos a दोनों का होल स्क्वायर। और आपको पता है साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है 10, तो साइन अपॉन कॉस ये वैल्यू होगी tan a इसका होल स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो tan स्क्वायर a। तो ये आ गया हमारी जो ये थी, इस साइड का आंसर आ गया tan स्क्वायर a। सिंपल था। हमने क्या किया, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर a आइडेंटिटी लगाई sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगे डायरेक्ट। फिर हमने sec को क्या कर लिया, sec को लिख लिया 1 अपॉन cos, और cosec को लिख लिया 1 अपॉन sin, और स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर। तो 4 टर्में हो गई, लास्ट वाली उल्टी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, साइन ऊपर आ गया कॉस नीचे, स्क्वायर था दोनों का तो होल स्क्वायर लिख लिया। साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये बन गया हमारा tan तो स्क्वायर आ गया। मतलब ये वाली साइड की वैल्यू आ गई tan स्क्वायर a। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी हमने दिखानी है tan स्क्वायर a। यहाँ पे ही कर लेते हैं, ये हमने ये वाली साइड ले लिया। नाउ 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a को आप क्या कर सकते हो, तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1 अपॉन cot a, बाकी सेम। tan को लिख लिया मैंने 1 अपॉन cot,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और इसका स्क्वायर। 4 टर्म में बन गई तो ये बन गया हमारा कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है 1 माइनस कॉट ए। या इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो तो उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा इधर। तो इधर से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो बन गया कॉट ए माइनस का बन गया और 1 प्लस का बन गया कॉट ए और 1 माइनस कॉट ए। माइनस क्यों कॉमन निकाला, ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम बन गई 1 1 माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए, ये टर्म कैंसिल तो रह गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन कॉट ए और उसका स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉट 10 तो माइनस 10 ए उसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये इसकी वैल्यू भी आ गई 10 स्क्वायर ए। तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए उसका स्क्वायर और इनकी वैल्यूज़ क्या आई दोनों की, इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा प्रूफ। इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगा ली, फिर कॉस और सेक और कोसेक को चेंज कर दिया तो डायरेक्ट आ गया 10 स्क्वायर। तो हमने इसका क्या किया, ये वाली साइड ली, फिर ये ले लिया, 10 को चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉट, या फिर आप इधर कॉट को भी चेंज कर सकते हो 1 अपॉन 10 तो वैसे भी आ जाएगा। तो मैंने ऊपर चेंज कर दिया, या आप इसको भी कर सकते हो, या आप इसको साइन अपॉन कॉस और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन वैसे भी चेंज कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा। तो मैंने 1 अपॉन कॉट लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, फिर 4 टर्म में बन गई तो लास्ट वाली उल्टी हो जाएंगी, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 समझो ऊपर आ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे था कॉट ए माइनस 1, यहाँ पे था 1 माइनस कॉट ए, माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, 1 अपॉन कॉट होता है 10 स्क्वायर, जब करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी आ गई 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी आ गई 10 स्क्वायर ए। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट। उसके साथ ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ये था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हमारा 9th चैप्टर है, वो क्या है, इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब ये अप्लाई कहाँ पे होगा, ये जो आपने इतनी 4-5 एक्सरसाइज की, इसका अप्लाई कैसे करना है हमने, तो वो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9th एप्लीकेशन। वहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन होगी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।